वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जब कभी हम सीसीएस रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्विस रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपडेट्स के बारे में। अपडेट का मतलब हुआ अमेंडमेंट से कोई भी डेटा चेंज होता है, कोई भी रूल चेंज होता है, कोई भी फिगर चेंज होती है, तो उसका बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप कहीं पे अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, कोई एमसीक्यू पढ़ोगे या कभी रिवीजन करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आउटडेटेड है या अपडेटेड है। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के साथ अवेलेबल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल के व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इंफॉर्मेशन अप टू डेट, टाइम टू टाइम एंड ऑथेंटिक आपको इस चैनल पर मिल जाती है। सीसीएस रूल्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे डियरनेस अलाउंस के रिवीजन के बारे में। डियरनेस अलाउंस के रिवीजन के क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, आपको समझा देते हैं। जो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पहले से ही जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको इसके बारे में बखूबी पता है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता बोला जाता है इसको। जो बच्चे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, या जैसे एएसओ है, नेटर चंडीगढ़ में प्रिपरेशन आप कर रहे हो, एमसीआरई के लिए अगर आप कर रहे हो, तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो, तो आपको इसके रिवाइज्ड रेट के बारे में, वैसे साल में 2 बार मिलता है, ये आपने सीसीएस रूल में पढ़ा है। महंगाई जो भत्ता है वो 2 बार रिवाइज होता है साल के अंदर। कितना होता है वो उनको तो पता है, जो एम्प्लॉय है उनको बेनिफिट्स मिलते हैं तो उनको याद रहता है ये चीजें। लेकिन आपको क्या है, अभी तक जितने भी एमसीक्यू आपने पढ़े हैं, तो जो डीए का जो रेट है हमने 55% पढ़ा है। कितना पढ़ा है? 55%। बट ये 55% आपका रहेगा बिफोर जुलाई 2025, क्योंकि 1 जुलाई से नया रेट है। वो क्या रेट है वो आपको बताने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की साइट पे जाएंगे, आपको ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा, रेविजन ऑफ रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2025। 6 अक्टूबर को ये नोटिस है, ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उसका ऑफिस मेमोरेंडम निकला है, उसमें साफ साफ लिखा है 1 जुलाई से डेट ऑफ जो रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस है वो रिवाइज हो चुका है। तो कितना हो गया है बच्चों? वो 3% इंक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से होगा कि कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर 3% इंक्रीज हुआ। कितना हो गया? अब करंट जो रेट है, करंट अगर आपसे रेट पूछे कोई, अब कब से? 1 जुलाई से, तो करंट रेट है जो डीए आपका, वो हो जाएगा 58%। और कुछ बेसिक सी बातें हैं डीए के बारे में, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, डियरनेस अलाउंस फंडामेंटल रूल के अंदर भी आता है, हमने आपको पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल रूल में कहां पे इसका डिस्कशन होता है। ठीक है, चलो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं डीए के। डीए डीए होगा डियरनेस अलाउंस, इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है कि ये बेसिक पर एप्लीकेबल होता है। बेसिक पर एप्लीकेबल, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, अगर जैसे अब ये 58% हो गया, तो क्या होगा? ये 58% ऑफ द बेसिक पे, जिसकी जितनी बेसिक उतना 58%। ये तो आपको क्लियर है। कोई लेवल 1 में है तो उसका 58% कितना आएगा आपको पता है, लेवल 2 में है, लेवल 6 में है, लेवल 10 में है, तो एज इट इज ये क्या है, एज सिचुएशन, एज जैसे है वैसे चेंज होता जाता है। तो एक तो ये बेसिक पर एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या है? दूसरा, इसको फंडामेंटल रूल्स के अंदर अगर इसका डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा एफआर के अंदर, फंडामेंटल रूल्स के अंदर, तो बच्चों फंडामेंटल रूल नंबर जो 9 है वो आपका डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो 9 के 21 के अंदर डीए के बारे में बात की जाती है। ठीक है, 21 नंबर की जो डेफिनेशन है वो डियरनेस अलाउंस के बारे में होती है। क्लियर हो गया आपको डियरनेस अलाउंस के बारे में? हमने आपको फंडामेंटल रूल के हिसाब से भी लिंकअप करके बताया। अब देखो, वैसे तो ये अमेंडमेंट है, लेकिन ये टॉपिक क्या है आपका, एक रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आपको बेसिक पता होगा इसका कि फंडामेंटल रूल के अंदर भी इसका डिस्कशन होता है। पेमेंट जो भी होगी डियरनेस अलाउंस की, जो 50 पैसे या उससे अबव है, 50 पैसे है या उससे अबव है, सपोज कर लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते क्या है, राउंड ऑफ बोलते हैं। यस, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ होता कैसे कैसे है? राउंड ऑफ देखो ऐसे है, अगर जैसे आपका, मैं सपोज कर लेता हूं 14,900 किसी का
0.28 बना 58%। तो ये जो 28 है ना, अगर ये 50 से कम है, पॉइंट डेसिमल 50 से कम है, तो हम क्या है, इसको इग्नोर करेंगे। फिर आपको डीए कितना मिलेगा, 14,900 रुपये मिलेगा। इफ ये ऐसे होता आपका, सपोज कर लेते हैं 9,750 रुपये 52 पैसे, तो इसका सीधा मतलब है 9,751 रुपये। फिर क्या है, फिर वो आपको नेक्स्ट होल नंबर मिल जाता है। तो ये रूल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब याद रख लेना, ठीक है। और जो ये ऑर्डर है, जो ये डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, ये सिविलियन एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होता है, उन पर भी एप्लीकेबल होता है जो सिविलियन एम्प्लॉइज डिफेंस से आते हैं, ठीक है। तो सिविलियन एम्प्लॉइज, कौन से एम्प्लॉइज, जो आपके डिफेंस से आते हैं, यानी कि सिविलियन एम्प्लॉइज डिफेंस के अंदर जो है, उन पर भी ये एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया आपको। तो बेसिक सी बात थी, छोटा सा टॉपिक था, आपको बता दिया कि रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हुए हैं वो कब से इफेक्टिव हैं। ये लास्ट में लाइन हम जरूर दोबारा से लिख देते हैं, इफेक्टिव फ्रॉम आपका है 1 जुलाई 2025। अब जो डीए मिलेगा आपको वो 58% मिलेगा, ना कि 55% ऑफ द बेसिक। ये कट गया, ये मिल गया आपको, ठीक है। चलो, तो इसी तरह की अपडेट्स हैं जो आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। कोर्स को अगर ज्वाइन करना है सीसीएस रूल्स के, तो आप डायरेक्टली, ये व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, इसको सेव कर लेना, इस पे आप अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। तो एएसओ के फॉर्म की 15 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। विदाउट लास्ट डेट डिले आप नेटर चंडीगढ़ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, नेटर चंडीगढ़ की एएसओ पोस्ट के लिए। तो मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।